जय श्री नारायण। दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह है भगवान श्री हरि नारायण नारद ऋषि का घमंड दूर करते हैं और नारद ऋषि क्रोध में आकर भगवान श्री हरि विष्णु को ऐसा श्राप दे देते हैं जिससे हमारे जीवन में एक अद्भुत बदलाव लेकर आता है और जन्म जन्मांतर युगों युगों तक उस श्राप को याद रखा जाता है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक समय की बात है, नारद ने विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए पर ब्रह्म कठोर साधना की। वे हिमालय पर्वत के एक निर्जन स्थान में जाकर समाधिस्थ हो गए और परब्रह्म की आराधना करने लगे। उनको इस प्रकार कठोर साधना करते देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने इस विषय में देवगुरु बृहस्पति से परामर्श करने का विचार किया। वे आचार्य बृहस्पति जी के पास पहुंचे और कहा, आचार्य, नारद हिमालय पर बड़ी ही कठिन साधना करने में लग रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वे इतने कठोर तप किस उद्देश्य से कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति बोले, इंद्र, संभव है नारद के मन में तुम्हारे सिंहासन को प्राप्त करने की लालसा पैदा हो गई हो। शायद इसीलिए वे इतनी कठोर साधना कर रहे हैं। देवगुरु की बात सुनकर इंद्र और भी भयभीत हो गए। उन्होंने आचार्य बृहस्पति जी से पूछा कि आचार्य, यदि कोई ऐसा उपाय हो जो इस भयंकर बात से मुझे मुक्ति दिला सके तो आप मुझे परामर्श दीजिए। मुझे ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। आचार्य बृहस्पति जी बोले, इंद्र, तुम तो देवराज हो, देवताओं के राजा हो, सब प्रकार से सर्वशक्तिशाली और सामर्थ्यवान हो। तुम्हें इस विषय में मैं क्या परामर्श दे सकता हूँ। तुम स्वयं कोई उपाय सोचो। हाँ, मैं ही कोई उपाय सोचता हूँ। ऐसा कहते हुए इंद्र वहां से चले गए। अपने महल में पहुंचकर उन्होंने कामदेव को बुलाया और उनसे कहा, कामदेव, नारद हिमालय पर्वत पर निर्जन स्थान पर बैठकर कठोर तपस्या कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके पास जाओ और अपनी मायावी शक्ति के द्वारा जैसे भी हो उनकी तपस्या भंग कर दो। जैसी आपकी आज्ञा, कामदेव ने कहा और तत्काल उस स्थान पर चल दिए जहां नारद जी तपस्या कर रहे थे। वहां पहुंचकर कामदेव जी ने देखा कि मायावी शक्ति का जाल बिछाया जाए जिससे नारद जी की यह तपस्या भंग हो सके। उनके संकेत मात्र से ही वह बियावान क्षेत्र एकदम सदाबहार उपवन की तरह खिल उठा। भांति भांति के पुष्प खिल उठे, चहुं ओर हरितिमा फैल गई। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। कलियों पर भंवरे गुंजार करने लगे। भांति भांति के रंग बिरंगे पक्षी कलरव करने लगी। कुछ ही क्षण बीतते बीतते स्वर्गलोक की एक अप्सरा प्रकट हुई और नारद जी के सामने मनोहारी नृत्य करने लगी। उनकी घुंघरू की मधुर झनकार चारों ओर वातावरण को गुंजायमान करने लगी। लेकिन कामदेव के यह सारे प्रयास व्यर्थ साबित हुए। अप्सरा नृत्य करते करते थक गई, परंतु नारद जी का तो ध्यान ही न टूटा। थक हार कर अप्सरा वापस लौट गई। तब पूरा होने पर जब नारद जी ने आंखें खोली तो कामदेव जी ने सोचा, यदि नारद जी को बाद में पता चलेगा कि मैंने उनकी तपस्या में विघ्न डालने की चेष्टा की तो वह मुझे श्राप दे देंगे। उचित यही होगा कि मैं स्वयं ही उन्हें सच्ची बात बता दूं। यह सोचकर उन्होंने नारद जी के समक्ष पहुंचकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। आओ कामदेव, नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर पूछा, किस कार्य हेतु आगमन हुआ है। देव ऋषि, आप मेरा अपराध क्षमा कर दो। मैंने आपकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया है। पर क्यों, किसके आदेश पर तुमने ऐसा किया है। नारद जी ने पूछा। मुनिवर, मुझे अकिंचन ही इतनी हिम्मत कहीं से नहीं आ सकती कि मैं आपको तप से डिगाने का कार्य करूं, लेकिन मुझे ऐसा करने को कहा गया है। किसने ऐसा करने को कहा है कामदेव। देवराज इंद्र ने मुझे आपके पास भेजा है। कामदेव ने सच्ची सच्ची बात कह दी। कामदेव की बात सुनकर नारद मुनि मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, अब तुम जाओ और देवराज को बता देना कि नारद ने इच्छाओं को वश में कर लिया है। अब मैं संसार की किसी भी भौतिक वस्तु का आकर्षण नहीं पा सकता और ना ही मैं उसमें फंस सकता हूँ। जान बची तो लाखों पाई। कामदेव ने यही सोचा और जल्दी से वहां से चले गए। कामदेव के जाने के पश्चात नारद जी सोचने लगे कि मैंने तो कामदेव जी को भी परास्त कर दिया है। अब तो मेरा नाम भगवान शिव के समान हो गया है, क्योंकि
कामदेव को तो शिव ने ही परास्त किया था, या फिर मैंने किया है। नारद के मन में अहंकार पैदा हो गया। वे सोचने लगे कि यह बात तो मुझे शिव जी को बतानी चाहिए कि अब मैं उनसे कम नहीं हूँ। ऐसा सोचकर नारद कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर नारद जी ने भगवान शिव और माता पार्वती जी को नमन किया। भगवान शिव ने नारद के चेहरे पर झलकती हुई प्रसन्नता की चमक देखी तो पूछा कि क्या बात है नारद, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। हाँ भगवान, बात ही कुछ ऐसी है, नारद जी बोले। ऐसा क्या हुआ है, हमें भी तो बताओ। भगवान, मैंने कामदेव जी को जीत लिया है। इंद्र ने मेरी तपस्या भंग करने के लिए उन्हें भेजा था, किंतु वह अपने प्रयासों में सफल नहीं हुए। मैं निर्विघ्न अपनी तपस्या पूरी कर सका हूँ। नारद जी की बात सुनकर शिव मुस्कुराए और बोले, नारद, मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। पर देखो, यह बात तुमने मुझसे तो कह दी है, परंतु किसी देव को मत बताना, और खासकर विष्णु भगवान को तो भूलकर भी मत बताना। लेकिन नारद जी को तो चैन कहाँ। यह बात बताने के लिए उनके पेट में तो मरोड़ उठने लगी। अतः भगवान शिव के परामर्श को उन्होंने नहीं माना और क्षीर सागर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने सोचा कि कामदेव पर मेरी विजय की खबर सुनकर भगवान शिव विशेष प्रसन्न नहीं हुए। शायद उन्हें मुझसे ईर्ष्या हो रही है, इसलिए ही तो वे भगवान विष्णु को यह बात बताने के लिए मना कर रहे हैं। भला इतनी बड़ी सफलता की बात मैं भगवान विष्णु जी से क्यों न बताऊं। मैं तो उनसे बहुत स्नेह करता हूँ और वह मुझसे बहुत स्नेह करते हैं। काम पर मेरी विजय की बात सुनकर वह मुझ पर गर्व करेंगे। ऐसा ही सोचकर वे क्षीर सागर में पहुंच गए और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के समक्ष पहुंच करके प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, आओ नारद जी, बहुत समय बाद तुम्हें देखा है, बहुत प्रसन्नता हुई। कहाँ रहे इतने दिनों तक। भगवान, मैं तपस्या कर रहा था और आपको जानकर हर्ष होगा कि मेरी तपस्या पूर्ण हुई। यद्यपि देवराज इंद्र जी ने तो मेरी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव जी को भी भेजा था, किंतु कामदेव को भी मुझसे हार माननी पड़ी। अच्छा, क्या सचमुच? भगवान विष्णु ने कृत्रिम आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, हाँ प्रभु, अब मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ। अब अकेले शिव ही नहीं, कामदेव को जीतने वाले हैं। आपका यह भक्त भी सारे सांसारिक प्रलोभनों से परे हो गया है। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद जी के मन में अभिमान पैदा हो गया है, किंतु प्रकटतः है वे कहने लगे, यह तो बहुत ही अच्छी बात है नारद, फिर तो तुम सदा सावधान रहना, क्योंकि न जाने कब क्या घटित हो जाए। फिर भगवान विष्णु से विदा लेकर नारद जी लौट पड़े। उनके मन में उत्साह के बजाय कुछ विक्षोभ सा था। उन्होंने सोचा कि मेरी सफलता पर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न नहीं हुए। मैं कोई दुर्बल व्यक्ति थोड़ी हूँ। फिर वे मुझे ऐसे सावधान क्यों कह रहे थे कि ध्यान रखना, कभी कुछ भी हो सकता है। नारद ऐसे विचार करते हुए आकाश मार्ग से जा ही रहे थे, तभी उनकी निगाह नीचे बने हुए एक भव्य नगर पर टिक गई। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर नगर लगता है। ऐसा नगर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इसमें चलकर देखना चाहिए। यही सोचकर नारद जी आकाश मार्ग से नीचे उतर गए और वहां के राजमार्ग पर आते हुए एक व्यक्ति से पूछा, सुनो भाई, इस विशाल और सुंदर नगर का राजा कौन है? आश्चर्य है। वह व्यक्ति बोला, आप यहाँ के राजा को नहीं जानते? यहाँ के राजा का नाम शील निधि है। वे बड़े गौरवशाली राजा हैं। आप उनसे मिलना चाहते हैं तो उनके महल में चले जाइए। नारद राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा तो उनके आगमन का समाचार सुनकर राजा शीलनिधि स्वयं बाहर आ गए और बड़े आदर सत्कार पूर्वक नारद जी को अपने महल में ले गए। तभी राजकुमारी भी वहां उपस्थित हुई। राजा शीलनिधि ने नारद जी को उनका परिचय दिया। यह मेरी पुत्री है मुनिवर और इसका नाम श्रीमती है। श्रीमती की सुंदरता देख करके नारद जी के मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई। जब श्रीमती ने सादर प्रणाम किया तो नारद जी ने मुक्त कंठ से उसे आशीर्वाद प्रदान किया। राजा शीलनिधि बोले, मुनिवर, श्रीमती अब विवाह योग्य हो गई है। मैंने निश्चय किया है कि शीघ्र ही एक स्वयंवर का आयोजन करूंगा ताकि ये स्वेच्छा से अपने पति का वर्ण कर सके। बहुत अच्छा विचार है राजन, नारद जी बोले। तुम्हारी कन्या साक्षात लक्ष्मी है।
कोई भी हरि जैसा गौरवशाली व्यक्ति इसे पत्नी के रूप में पाकर धन्य हो जाएगा। आपके कथन से मेरा उत्साह बढ़ा है मुनिवर। अब तो शीघ्र ही इसके स्वयंवर का आयोजन करूंगा। राजा शीलनिधि बोले। नारद जी मन ही मन सोचने लगे कि इस राजकन्या का विवाह यदि मेरे साथ हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। इसे पत्नी रूप में पाकर मैं तो धन्य ही हो जाऊंगा। अगर यह मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं ब्रह्मांड में सबसे वैभवशाली पुरुष समझूंगा, और मैं इसे प्राप्त कर सकूं यह कैसे होगा। यह विचार करने लगे। राजा शीलनिधि का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करके नारद जी उस नगर से बाहर आ गए और उन्होंने एक स्थान पर खड़े होकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। अपने प्रिय भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा कि क्या बात है नारद, कैसे स्मरण कर रहे हो। भगवान, आप मुझे हरि जैसा मुख दे दीजिए। आप कृपा करके मेरा मुख हरि जैसा कर दीजिए। जैसा नारद चाह रहा था भगवान विष्णु ने वैसा ही कहा और अंतर्धान हो गए। बस नारद जी से एक चूक हो गई। वरदान मांगते समय वे भूल गए कि हरि एक वानर को भी कहा जाता है। भगवान विष्णु ने नारद का मुख बंदर जैसा बना दिया, और क्योंकि नारद के पास उस समय कोई रूप देखने के लिए उपकरण तो था नहीं, अतः वे अपना मुख कैसे देख सकी। जिस समय नारद स्वयंवर स्थल में पहुंचे वहां अनेक देशों के राजा और राजकुमार उपस्थित हुए थे। नारद बड़े विश्वास के साथ ये सोचने लगे कि अब तो वरमाला मेरे गले में ही पड़ेगी। जाकर एक सिंहासन पर विराजमान हो गए। नारद को देखकर वहां उपस्थित राजा मंद मंद मुस्कुराने लगे। उनमें से एक राजा बोले कि अरे जरा इस मनुष्य को तो देखो, इसका शरीर तो मनुष्य जैसा और मुख बंदर जैसा। दूसरा बोला, यह शायद अपने अपने सुंदर मुख को देख नहीं सका है, तभी तो राजकुमारी के स्वयंवर में यहाँ उपस्थित हुआ है और स्वयं चयन किए जाने की आशा लिए बैठा है। उस व्यक्ति की बात सुनकर वहां पर उपस्थित राजा ठहाका मारकर हंस पड़े। तभी राजकुमारी श्रीमती वरमाला लिए हुए स्वयंवर स्थल में पधारी। उसे देखकर उपस्थित राजा हंस परिहास करना भूल गए और सावधान मुद्रा में बैठ गए। सबको आशा थी कि राजकुमारी उसके गले में वरमाला डालेगी। विशेषकर नारद जी के मन में तो कोई शंका नहीं थी। भला जिसके पास भगवान विष्णु जैसा मुख हो तो ऐसी सुंदर कन्या उन्हें अस्वीकार कैसे कर सकती थी। राजकुमारी वरमाला लिए हुए जैसे ही नारद जी के समीप पहुंची, नारद जी ने अपनी गर्दन आगे करके मुस्कुराकर कहा, देवी एक दृष्टि इधर भी तो देखो, मैं भी तुमसे परिणय करने की आकांक्षी हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजकुमारी हंस पड़ी और बोली, तनिक अपना मुख तो देख लो, क्या तुम्हारे पास कोई दर्पण नहीं है, वानर कहीं के। और अपनी व्यंग्य भरी दृष्टि से नारद जी को देखा और उपेक्षा करके वहां से चली गई और दूसरी ओर मुड़ गई। राजकुमारी श्रीमती ने स्वयंवर स्थल पर 2-3 चक्कर लगाए और फिर वरमाला लेकर वहां पर उदास भाव से खड़ी हो गई। तभी भगवान विष्णु ने स्वयंवर स्थल में प्रवेश किया, जिसे देखकर राजकुमारी के चेहरे पर चमक आ गई और वह तेजी से आगे बढ़ी और वरमाला विष्णु जी के गले में डाल दी। नारद जी ने जब यह दृश्य देखा तो वे ईर्ष्या से जल उठे और विष्णु जी के पास पहुंचे और क्रोध भरे स्वर में बोले, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया। मैंने आपसे आपके जैसा सुंदर मुख मांगा था और आपने मुझे वानर जैसा मुख दे दिया। ऐसा धोखा मेरे साथ आपने क्यों किया। यदि आपको राजकुमारी के साथ विवाह करना था तो आप मुझे पहले ही बता देते, मैं स्वयं ही इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाता। मुझे इतनी शर्मिंदगी तो नहीं उठानी पड़ती। और नारद जी का क्रोध तो बढ़ता ही गया और उन्होंने श्री हरि विष्णु जी को श्राप दे दिया और कहा कि जिस तरह आज मैं श्रीमती से वियोग झेल रहा हूँ, उसी तरह आप भी एक दिन माता लक्ष्मी का वियोग सहन करेंगी और माता लक्ष्मी आपसे दूर हो जाएगी, और जो यह मुख वानर का आपने मुझे दिया है, एक दिन इन वानरों की सहायता से ही आप माँ लक्ष्मी को प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस तरह भगवान विष्णु जी को नारद जी ने श्राप दे दिया। तब श्री हरि ने नारद जी से कहा, नारद मैंने तुम्हारे साथ किसी प्रकार का कोई छल नहीं किया। तुमने मुझसे हरि का मुख मांगा था और मैंने तुम्हें दे दिया। तुम संस्कृत के प्रकांड पंडित हो, फिर ये क्यों नहीं समझ सके कि हरि का एक अर्थ वानर भी होता है। अपनी गलती महसूस करके नारद जी के क्रोध में कुछ कमी आई। उन्होंने पूछा कि
अब क्या मेरा मुख पूरे जीवन भर ऐसा ही रहेगा? नहीं, भगवान विष्णु बोले, बस तुम थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर लो। नारद जी ने अपने नेत्र बंद किए। अब अपने नेत्र खोलो, भगवान विष्णु बोले, और देखो कि क्या सच है। नारद जी ने अपनी आंखें खोली, इधर उधर दृष्टि घुमाई। अब वहां न तो राजा सील निधि थे और न ही उनका कोई महल था, न ही स्वयंवर स्थल था और न ही वहां पर भाग लेने वाले कोई प्रतियोगी। एक निर्जन स्थान था और वहां खड़े थे उनके सामने श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी। उन्हें अपने चारों ओर भौचक्के रहने वाले भाव निहारते हुए भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद, यह सब मेरी माया थी। तुम्हारे मन में घमंड पैदा हो गया था, इसलिए, और तुमने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा विचार करके तुम अपने तुलना शिव के समक्ष करने लगे थे। तुम्हारे इस अहंकार भाव को समाप्त करने के लिए ही मैंने इस माया की रचना की थी। हाँ, जिसे तुम राजकुमारी श्रीमती समझ रहे थे और जिससे विवाह करना चाह रहे थे, जानते हो वह कौन थी? कौन थी? नारद जी के मुख से बरबस ही निकल पड़ा। लक्ष्मी, मेरी चिर संगिनी। लक्ष्मी की ओर संकेत करते हुए भगवान विष्णु जी ने कहा, तुम जिन्हें माता कहकर बुलाते हो वही लक्ष्मी राजकुमारी श्रीमती थी। यह सुनकर नारद जी का चेहरा शर्म से काला हो गया। उन्होंने श्री हरि विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जो समय रहते मेरी आंखें खोल दी। मैं सचमुच पतन के गर्त में गिरने वाला था, किंतु आपने कृपा करके मुझे उबार लिया है। इस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से नारद जी के मन में जो अहंकार भाव पैदा हुए थे वह तो समाप्त हो गए और राजकुमारी श्रीमती से विवाह करने की जो इच्छा मन में पैदा हुई थी वह भी तिरोभाव होकर निकल गई। लेकिन नारद जी को बाद में याद आया कि मैंने तो भगवान विष्णु जी को ऐसा श्राप दे दिया है, अब क्या करूं? तब वे क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे कि प्रभु, आज मैंने अपने ही आराध्य को यह कैसा श्राप दे दिया है। तब विष्णु भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि कोई बात नहीं नारद जी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और आगे के युग में चलकर हमने देखा कि किस तरह है माता जानकी का वियोग प्रभु श्री राम से होता है और वानर सेना के साथ वे जाकर रावण का संहार करते हैं और माता जानकी को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह है नारद जी का श्राप सफल होता है और एक जन जीवन के लिए, राक्षस से मुक्ति के लिए उन्होंने यह श्राप दिया था और यह पूरी माया रची। इस प्रकार भगवान श्री राम जी ने रावण का अंत किया था। तो दोस्तों, इस तरह इस श्राप से मुक्ति पाई थी और माता जानकी के साथ खुशी खुशी रहे थे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखिए। दोस्तों, आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरीके की ज्ञानवर्धक कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए लेती आऊँगी। और साथ ही तीज त्योहार व्रत की कथा भी चैनल पे हर तरीके की उपलब्ध है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।